है कि 14 तारीख को एक घटना हुई जिसमें हमारे जो एक एडिशनल एसपी हैं उनके गनमैन की जो पिस्टल है वो किसी के द्वारा चोरी कर ली गई थी पुष्कर मेले के दौरान। इस घटना पर पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए तभी से काफ़ी मेहनत से टीमें गठित करके काम कर रही थी। इसी के अंदर आज इस घटना का खुलासा किया जा रहा है। इसमें मेले में ये 5 लोग आए थे जिनमें 2 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। ये लोग शामली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये इसी प्रकार के कामों में संलिप्त रहते हैं, जगह जगह जाते हैं और अलग अलग मेले प्रकार की जगहों पर जाकर और वहाँ पे चोरी चकारी टाइप की वारदातों को अंजाम देते हैं। इनको तलाश करने के लिए जो हमारी टीम है उसने इतने दिनों तक काफ़ी मेहनत की। थाउजेंड्स में सीसीटीवी कैमरास चेक किए गए और फाइनली उत्तर प्रदेश तक पूरे एमपी से होते हुए इनको ट्रेस किया गया। अब इनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इसके साथ साथ जो पिस्टल है मैं कारतूस बरामद की जा रही है। ये चोरी का ही काम करते हैं। इन्होंने इनका जो इंटेंशन जो है बाकी तो और पूछताछ से क्लियर होगा कि ये पिस्टल के साथ क्या करना चाहते थे, पर इनको मौका नहीं मिल पाया उस पिस्टल को यूज़ करने का। पुलिस चारों तरफ प्रेजेंट थी, नाकाबंदी हो रखी थी, तो उस हिसाब से इन्होंने उस पिस्टल को इधर ही छुपा के और उसके बाद ये रवाना हो गए। अब इनकी निशानदेही पर हमने पिस्टल तो बरामद कर ली है। अब इनसे पूछताछ करके ये क्लियर होगा क्या इसके थ्रू ये किसी और घटना को अंजाम देना चाहते थे। इससे पहले सॉरी, एक ही परिवार के ये परिवार के नहीं है, ये एक ही जगह के रहने वाले हैं, लेकिन अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, एक गैंग के रूप में काम करते हैं। इनका कोई पुराना मेले में क्या पिस्टल चुराने के लिए ही आए थे या इन्होंने अचानक गनमैन को देखा कि दूरी नहीं बंधी हुई है कि ये चोरी हो सकती है? देखिए, चोर तो ये हैं और चोरी की फिराक में ये रहते हैं, है ना। तो ये कि केवल इन्होंने इस तरीके से कर ली तो इनके दिमाग में क्या और बातें थी ये हमें अनुसंधान से और भी ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन बेसिकली ये गिरोह है जो चोरी का ही काम करता है और जहाँ फिराक लगने की बात है या ढूंढने की बात है, ये तो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं कि किस तरीके से कोई घटना कारित की जा सके और तुरंत नहीं, पिस्टल को ये कॉन्शियसली चोरी करके लेके गए हैं, तभी तो पिस्टल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऐसे भूल से चोरी हो जाती है। मैम, कहाँ से और कैसे भीड़ के अंदर थे या पहले ही ये सारी वारदात को अंजाम दे दिया गया था, जबकि आप बता रहे हो ये अलग अलग लोग हैं, तो ये संगठित कैसे और कहाँ से? देखिए, ये एज अ संगठन एक साथ मूव कर रहे होते हैं। ये पुष्कर आए भी साथ में थे, इन्होंने पुष्कर छोड़ा भी साथ में है। घटना करते हुए जो है ये भीड़ का हिस्सा बनकर और इनमें से एक आदमी ने मौका मिलते ही इस तरीके से वो जो गनमैन है उसके पिस्टल निकाल ली। इनको पकड़ा कहाँ से है मैम? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इनको श्यामली उत्तर प्रदेश तक ट्रेस करके लेके गए और फिर वहां से लेके आए हैं। इनका जो साजियाबी रिकॉर्ड है वो हम सारा का सारा रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। कुछ रिकॉर्ड हमारे पास अभी प्राप्त हुआ है, हमें पूरा रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इनके खुद के बताए अनुसार ये बहुत सारी वारदातें कर चुके हैं, तो बाकी रिकॉर्ड आने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। गन चोरी के दौरान और भी कोई वारदातें करी थी अजमेर में? जैसा कि मैंने कहा कि हम इनको लेके आए हैं और अब गिरफ्तारी करी है। अब पूछताछ के बाद और क्या चीजें इन्होंने करी है ये चीज क्लियर। वेपन बरामद कहाँ से हुआ मैम? वेपन इन्होंने यहीं पर हमारे पुष्कर में ये छोड़ के चले गए थे, चारों तरफ नाकाबंदी थी और उसके बाद यहाँ से बरामद किया गया। छोड़ा कहाँ पे, खुली जगह में या कहीं छुपाया? छुपाया ही था, खुली जगह में तो नहीं छोड़ के जाएंगे और जहाँ छुपाया था वहाँ से पुलिस ने रिकवर कर लिया। मैम, मुकदमा किन धाराओं में दर्ज हुआ था और अब स्थिति क्या है, थोड़ा ये क्लियर करेंगे आप? जी, जैसा मैंने आपको बताया था मुकदमा चोरी की धाराओं में दर्ज हुआ था। अब आगे जो है वो अनुसंधान से जो भी एप्रोप्रिएट धारा बनेगी उन सब धाराओं के अंदर इनका चालान किया जाएगा। कोई वारदात का अंजाम देने